इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। इसका कॉन्सेप्ट है रिलेशन ऑफ जीरोज विद कोफिशिएंट। जो पोलिनोमियल्स के जीरोज होते हैं और कोफिशिएंट होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो लीनियर पोलिनोमियल जिसकी जनरल फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है ax प्लस बी, जहां पर a और b कोफिशिएंट है और x यहाँ पर वेरिएबल है। b को हम कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो जो लीनियर पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का जीरो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो इसका जीरो इक्वल होगा माइनस में कांस्टेंट टर्म यानी कि b। तो माइनस कांस्टेंट टर्म को लिख सकता हूं मैं माइनस b, ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर a, तो माइनस b बाई a, ठीक है। तो इसका जीरो किसके इक्वल होगा, माइनस b बाई a के इक्वल होगा, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक लीनियर पोलिनोमियल दिया गया है तो सबसे पहले इसका जीरो फाइंड करते हैं। जीरो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। तो जीरो फाइंड करते हैं। जीरो के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो x की वैल्यू होगी वही होगा जीरो इस पोलिनोमियल का। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6, और उसके बाद 3 को भी दूसरी तरफ भेजेंगे, 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में, तो माइनस 6 3 जाके उधर डिवाइड में, तो माइनस 6 अपॉन में 3। तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा माइनस, ठीक है, माइनस 2। यहां पर माइनस है तो ये माइनस एज इट इज रहेगा और 3 2 जा हो जाएगा 6। तो जीरो क्या आया, माइनस 2। ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस b बाई a, यानी कि माइनस में कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 6। तो ये इसको हम लिखेंगे माइनस में, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन जो है वो पहले से ही लगा हुआ है। तो माइनस में 6 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट है 3, तो माइनस 6 अपॉन में 3। इसे हम कैंसल आउट करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। माइनस जो साइन है माइनस 6 के साथ है तो माइनस 2, तो यहां पर भी माइनस 2 है और यहां पर भी माइनस 2 है। तो यही रिलेशन होता है लीनियर पोलिनोमियल के जीरोज और इसके कोफिशिएंट में, ठीक है। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका जनरल फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू 0, जहां पर a b और c ये कोफिशिएंट है और x जो है वो वेरिएबल है और c को हम कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसके दो जीरोज आएंगे क्योंकि डिग्री 2 है, ठीक है। अगर डिग्री 1 होगी तो 1 जीरो आएगा, अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरोज आएंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री होती है 2, तो इसके 2 जीरोज आएंगे और वो 2 जीरोज जो होंगे अगर हम उनका सम करेंगे या फिर कह सकते हैं उन्हें जोड़ेंगे, तो सम ऑफ जीरोज, उन दोनों जीरोज को जोड़ेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोफिशिएंट है b, तो हम इसे लिखेंगे माइनस में b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, माइनस b बाई a के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर हम उन जीरोज का प्रोडक्ट यानी कि उन जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है c और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, तो हम कह सकते हैं c बाई a। प्रोडक्ट जो होगा जीरोज का वो होगा c बाई a, ठीक है। ये रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए। अब जो ये जीरोज आए हैं इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं इनको वेरीफाई करने के लिए। तो एग्जांपल है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके जीरोज को फाइंड करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके फैक्टराइजेशन अगर आपको आते हैं, आप क्लास 9th में ये सब चीजें कर चुके होंगे। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो कमेंट कीजिए, उसके लिए फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसके फैक्टर्स करेंगे। इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से होंगे, x स्क्वायर प्लस में x प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो पहले जो है x स्क्वायर प्लस x, इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन यहां से क्या आ रहा है x, तो ये आ जाएगा x प्लस में 1, और उसके बाद क्या है 2x प्लस 2, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम 2, तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस में 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए x प्लस 1 और x प्लस में 2। तो फैक्टर्स हो गए x प्लस में 1 और x प्लस में 2, और इन्हीं फैक्टर्स से हम जीरोज निकालेंगे, ठीक है। जीरोज का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस प्लस 1 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -1। और इसी तरह से x प्लस 2
x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x के अलावा जो भी है उसको दूसरी तरफ भेजेंगे, यानी कि +2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो दो जीरोस जो आए हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के वो है -1 और -2। अब इसे वेरीफाई करते हैं, जो भी ये रिलेशन दे रखा है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, तो सम -1 प्लस में -2, तो सम करेंगे इनका -1 प्लस में -2। अगर इनका सम करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है तो -3 लिखेंगे इसे, ठीक है, -3 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ठीक है, तो 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो -1 प्लस माइनस माइनस, तो -1 -2 इक्वल्स टू -3, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और साइन रहेगा माइनस का ही, तो -3 इक्वल्स टू -3। ये सम ऑफ जीरोस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो रिलेशन है ये तो हो गया यहाँ पर वेरीफाई, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाई में -2, तो -1 मल्टीप्लाई में -2, ये किसके इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट टर्म यानी कि c अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a, मतलब c/a, तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 2, तो इसकी किसके इक्वल होगा 2 अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2, तो ये आएगा प्लस का 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 1 यानी कि 2, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है वही इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये रिलेशन होता है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है।